हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 25 यानी वर्कशीट नंबर 25 और आज डेट है 22 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सममिति, जिसे हम पहले भी बहुत सी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं और आज की वर्कशीट में हम कुछ और सीखेंगे सममिति के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें एक कलरफुल पिक्चर दिख रही है। ये पिक्चर किसके बारे में है? ये है मंडला कला, जिसमें कि गणित की आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं यहाँ कौन कौन सी गणित की आकृतियाँ इस्तेमाल हो रही हैं? तो चलो कोशिश करते हैं। पहली आकृति आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये आकृति, इस आकृति को क्या बोलते हैं? ये जो आकृति आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आकृति है वर्ग। याद आया आप सभी को? इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक हरे रंग का कौन सी आकृति दिखेगी गणित की? ये आकृति है 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। दिख रहा है ना? इसी के साथ ये लाल रंग वाली आकृति को भी देखो, इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारा समलंब चतुर्भुज। और इसी के साथ साथ ये नीले रंग का जो चतुर्भुज है और या फिर ये हल्के रंग का जो चतुर्भुज है जो बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। तो चारों आकृतियां देख पाए ना हम? ये चारों ही तो गणित की आकृतियां हैं और इस गणित की आकृतियों का इस्तेमाल करके हमने इस मंडला कला को बनाया है। कितना इंटरेस्टिंग है मैथ्स का यूज कला में। तो अब हम आगे की वर्कशीट करते हैं जो हमें इसी से रिलेटेड पढ़नी है। तो पहला प्रश्न देखिए, आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है कि ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन कौन सी आकृतियां देखते हैं? तो इसका उत्तर तो हमने पहले ही दे दिया कि हमें वर्ग दिखा है, त्रिभुज दिखा है, समलंब चतुर्भुज दिखा है और समचतुर्भुज भी दिखा है। तो इन्हीं चारों आकृतियों के बारे में हमसे पूछा गया था, उत्तर हमने लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में बोला गया है कि इन चारों आकृतियों में से कोई एक आकृति को चुन लो। ये लिखा ना, उनमें से कोई आकृति को चुनो और उसका नाम लिखो। तो हमने मान लिया, हमने आकृति चुनी वर्ग आकृति। वर्ग आकृति देखी थी ना आपने? ये जो आकृति थी यहाँ पे। दूसरे भाग में हमें पूछा गया है उसमें सममित रेखाओं की संख्या बताओ। तो याद है ना, वर्ग की सममित रेखाओं की संख्या करी थी ना आपने एक वर्कशीट में एक क्वेश्चन। तो जब इसको यहाँ सेंटर से फोल्ड करते हैं, यहाँ से भी फोल्ड करते हैं, या फिर इसको इस तरीके से इसके कर्ण के थ्रू इसके यहाँ से फोल्ड करें, तो चारों ही तरीके से ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कितनी सममित रेखाएं आ गई? 4। अगले भाग में हमें बोला गया है कि इसकी घूर्णन समिति का क्रम बताओ। तो घूर्णन समिति बहुत अच्छे से सीखी थी आपने। मान लेते हैं यहाँ पर एक पी बिंदु है। अब इसको कितनी बार घुमाए कि पी बिंदु अपनी जगह पर वापस आ जाए? पहली बार घुमाएंगे तो पी यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार घुमाने पर पी यहाँ आएगा, तीसरी बार घुमाने पर पी यहाँ आएगा और चौथी बार घुमाने पर पी अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो कितनी बार घुमाया? 4 बार। तो घूर्णन समिति का क्रम आ गया 4। अगला भाग, अपने आसपास की कोई ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जिसमें सममिति हो। तो सेब खाते हो ना सभी? बराबर बराबर बढ़ जाता है बीच में से काटने पर। इसी तरीके से आपकी किताब भी हो सकती है। कोई और एग्जाम्पल भी आप यहाँ दे सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना, 2 एग्जाम्पल लिखना कि आपके आसपास आप कौन सी ऐसी वस्तुएं देखते हो जहाँ पर आप सममिति देख पाते हो या कर पाते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, निम्न आकृतियों में सममित रेखाएं खींचो। तो क्या करना है? सममित रेखाएं खींच देते हैं, बहुत आसान है। अगर इस जमा के निशान को मैं यहाँ बीच में से फोल्ड करूँ तो हो जाएगा ना, बराबर बराबर फोल्ड, एक के ऊपर एक आ जाएगा। या फिर इसको मैं यहाँ से फोल्ड करूँ तो भी ये बराबर बराबर फोल्ड हो जाएगा। याद है ना आपको, जैसे आपका हैंकी होता है, उसको बीच में से फोल्ड करते हो यहाँ से तो बिल्कुल एक के ऊपर एक वो कवर कर लेता है। यही होती थी आपकी सममित रेखाएं। अब इस जमा के निशान को मैं यहाँ से भी तो फोल्ड कर सकती हूँ और यहाँ से भी कर सकती हूँ। तो कुल कितनी सममित रेखाएं मुझे यहाँ पर मिल गई? इस जमा के निशान के लिए मुझे मिली 4 सममित रेखाएं। अगला है हमारा क्रिसमस ट्री। आ रहा है ना क्रिसमस? तो यही क्रिसमस ट्री यहाँ बना हुआ है। अब इसको यहाँ बीच में से जब मैं आधा आधा कर दूंगी तो मिल जाएंगी मुझे सममित रेखा। कितनी सममित रेखा मिली? सिर्फ एक। अगला है एलियन जैसी शक्ल बनी हुई है, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं मिलेंगी? देखो, यहाँ से सेंटर से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर भागों में बढ़ गया, तो यानी यहाँ पर भी मिली मुझे एक ही सममित रेखा। अगला है एक 6 नंबर का ताश का पत्ता। अब इसको अगर मैं यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो ये बिल्कुल एक जैसा बटेगा, लेकिन अगर यहाँ से फोल्ड करूँगी ना तो देखो ऊपर का हिस्सा अलग दिख रहा है और नीचे का हिस्से में अलग डायग्राम, अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इसीलिए इस आकृति में यानी इस ताश के पत्ते में कितनी सममित रेखाएं हैं? सिर्फ एक सममित रेखा। हो गया हमारा तीसरा प्रश्न हल।
अब चलो बढ़ो चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में देखो क्या बोला हुआ है, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखाएं हैं, M1 है, M2 है, या दोनों ही रेखाएं सममित रेखाएं हैं। तो पहली आकृति देखो, ये झोपड़ी की आकृति बनी हुई है, इसमें ये M1 रेखा है। क्या इस M1 रेखा को खींचने से मेरी झोपड़ी बराबर हिस्सों में बटी? नहीं, ऊपर का हिस्सा कुछ और है, नीचे का हिस्सा कुछ और है। तो M1 ने तो वो सममित रेखा में बांटने का काम नहीं किया, यानी M1 तो सममित रेखा नहीं है। लेकिन M2 रेखा खींची जब मैंने, तो इसने तो बराबर हिस्सों में बांट दिया। देखो ये दोनों हिस्से साइड वाले, ये तो बराबर है, तो यानी ये है हमारी सममित रेखा। तो यानी हमारा यहाँ पर कौन सी सममित रेखा है? सिर्फ और सिर्फ M2। इसके बाद देखो अगली आकृति में, यहाँ पर ये जो वाली ये रेखा है, ये रेखा है मेरी M1 रेखा। इसकी वजह से देखो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर हिस्सों में बट गया, और M2 की वजह से भी दोनों ही रेखाएं ऐसी सममित रेखाएं हैं। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे M1, M2 दोनों सममित रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? सममित रेखाएं। यही हमसे पूछा गया था ना कि कौन सी रेखा सममित रेखा है, तो यहाँ पर हमारी दोनों ही सममित रेखाएं हैं। अब इसके बाद हम करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमें एक आकृति दी गई है और उसका हमें घूर्णन समिति का क्रम बताना है। तो याद करो घूर्णन समिति का क्रम कैसे करते थे। मान लिया इस बिंदु पर मैं एक P बिंदु मान लेती हूँ, तो इस आकृति को मुझे इतनी बार घुमाना है कि ये P अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो जब मैं पहली बार घुमाऊंगी तो P घूम कर यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार घुमाने पर नीचे आ जाएगा, तीसरी बार घुमाने पर यहाँ आ जाएगा, और चौथी बार जब इस आकृति को घुमाऊंगी तो P अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो यानी घूर्णन समिति का क्रम कितना आया? 4। दूसरे भाग में मुझे बताना है घूर्णन कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद करो घूर्णन कोण कैसे निकालते थे, आपने सीखा था ना लास्ट वर्कशीट्स में। आपको जो कंप्लीट एंगल होता है, यानी पूर्ण कोण जो होता है, संपूर्ण कोण, वो होता है 360 डिग्री का। उस 360 डिग्री के कोण को इस घूर्णन समिति के क्रम से भाग कर दो, यानी 4 से भाग कर दो। तो जब भाग करोगे तो जो उत्तर आएगा वही होगा आपका घूर्णन कोण। तो 4 एकम 4, 4 निम होता है 36, और 7 वाला 0 आ गया इसी के साथ। तो घूर्णन कोण कितना आ गया? 90 डिग्री का। तो हो गया आगे आज की वर्कशीट के हमारे सारे क्वेश्चंस। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।